इट्स 2019 क्वेश्चन। यहाँ पे याद रखना है कि ये क्वेश्चन PERT ये है प्रोबेबिलिस्टिक, CPM ये है डिटर्मिनिस्टिक। क्रिटिकल पाथ मोड जो होता है ये डिटर्मिनिस्टिक होता है और ये पाथ जो होता है ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर ए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 12 तो पर्पज ऑफ रोटेटिंग व्हीलिंग हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का मतलब जो व्हीलिंग किया जाता है, उसको घुमा जाता है, तो उसका क्यों किया जाता है? तो उसका मतलब है कि यहाँ पे क्रिएट स्टेडी स्टेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द वेट बॉल सरफेस। तो मतलब जो वेट बॉल सरफेस है वहाँ से एवापोरेशन कितना होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो आंसर सी होगा। तो अभी नाउ क्वेश्चन गोज टू 13। स्टोन डस्ट बैरियर किस लिए यूज होता है? तो यहाँ पे याद रखना है कि कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इसको एक मतलब डायग्राम के हिसाब से ये 14 क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, इससे पहले 15 का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस, ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस वेटिंग सिस्टम में होता है, ये किस लिए होता है? ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग को रखने के लिए। ठीक है, आंसर ए है। ये गेट का क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। ओके, ई वाइंडिंग का डायग्राम है। यहाँ पे रोप पेल रहता है, उसके बाद कैपेल रहता है, उसके बाद डी लिंक रहता है, डिटेचिंग हुक रहता है, उसके बाद डी लिंक रहता है। मतलब डी लिंक के बीच में डिटेचिंग हुक रहता है। ठीक है, 2 ठो डी लिंक के बीच में। नाउ बुल चेन, ट्रायंगुलर प्लेट, कैच चेन, हैंग्स। तो यहाँ पे 3 ठो या 6 ठो में लगता है आपका कैच। ओके, ये है ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो इसको एक तो सीरियल हिसाब से याद रखना पड़ता है। यहाँ पे 14 का क्वेश्चन जो है, इट्स आंसर विल बी डी, रॉक कैपल आफ्टर द डिटैचिंग वो, देन बुल चेन एंड देन ट्रायंगुलर प्लेट, देन कैच चेन। ओके, नाउ ये 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में कौन क्या मतलब दिखाता है? देखिए यहाँ पे एक ठो ट्रिक याद रखेंगे। ये जैसे भी का ऑटो मतलब रिवर्स होता है, जो रिवर्स का भी होता है उसका साइन के हिसाब से उसको कहते हैं भाली। देखिए ये है भी को उल्टा कर दीजिए, VALY भाली। तो ये यहाँ पे जो रहेगा ऐसे भी टाइप का रहेगा, उसको भाली कहते हैं, और दूसरा वाला को रिज कहते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिखाएगा कि ये कंट्रोल प्लेट्स का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आंसर ए है कि ये मतलब रिज है, ये आपका भाली है। ठीक है, दिस इज नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे रखना है कि तो अवेलेबिलिटी वाटर इन द रूट जोन कहाँ पे ज़्यादा रहता है? तो आंसर बी होगा, लोम एरिया में। ठीक है, लोम एरिया में ज़्यादा वाटर रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी टेबल को मैच करना है। तो यहाँ पे एक तो याद रखना क्या पड़ेगा कि प्राइमरी क्रॉसर जो होता है वो इट्स 2 टाइप्स, इस जो एंड गायरेटरी। और जो इज डिवाइडेड टू ब्लैक डोज यूनिवर्सल। देन सेकेंडरी जो क्रॉसर होता है उसमें कॉन गायरेटिस्क रोल। ठीक है, तो इसमें याद रखना बड़ा ईजी है। तो नाउ ये गायरेटरी क्रॉसर आ गया, इसमें कॉन क्रॉसर आ गया, तो ये दोनों को मिला के हमको ये याद रखना है कि आंसर सी है। तो इसमें आराम से ये ट्रिक यूज करना है, गायरेटरी क्रॉसर, कॉन क्रॉसर। बॉल मिल मतलब फाइन साइज करने के लिए। ठीक है, तो ये इसको R2 मतलब जो ग्राइंडिंग होता है फाइन साइज करने के लिए बॉल मिल यूज करता है। थोड़ा छोटा छोटा बॉल रहता है क्रशर के अंदर। ठीक है, नाउ इट्स जो टेबल, जैसे कि लॉन्ग वाले में पता है हम लोग को, लॉन्ग वाले में क्या यूज होता है? AFC यूज होता है। P को 1 मिल गया। ठीक है, नाउ ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में LHD यूज होता है। ओके, डन। तो और लॉन्ग वाले में पता है कि जो ड्रम यूज होता है उसको CRR कहते हैं, SERD और TERD, डबल एंडर रेजिंग ड्रम और सिंगल एंडर रेजिंग ड्रम। ठीक है, तो PC1 मिल गया, तो उसी हिसाब से PC1 आ गया। तो ब्लास्टिंग गैलरी इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है LHD। ठीक है, और बोर्ड एंड पिलर में जानते हैं कि STL यूज होता है। ठीक है, जो सेमी मैकेनाइज्ड होता है, सेमी मैकेनाइज्ड में STL यूज होता है। ठीक है, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब आंसर B है। ठीक है, नाउ एजुकेशन गेट 2018 में आते हैं कि ट्रैक्टर रोलर बीट जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो आपको पता है कि ट्रैक्टर रोलर बीट जो होता है तो वो रोटर टाइप का होता है, परकुसिव रोटर टाइप का होता है, जिसमें ट्रैक्टर रोलर बीट इट्स टाइप्स ऑफ दैट वन। नाउ ओके, हाँ यही एक्सपोजर फॉर रूफ, एक्सपोजर ऑफ वीक रूफ
इन ए जंक्शन ऑफ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इन ए कोल माइंस कैन बी डिक्रीज्ड बाय, यहाँ पे स्टैगरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैगरिंग करेंगे तो वही ग्रुप को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड द यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्सिटी आते। ओके, फॉर माइनिंग क्वेश्चन इट्स 6 क्वेश्चन, इट्स ए डिग्री क्वेश्चन, इट्स नॉट मोस्टली रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वार्डन लीनियर प्रिंसिपल, जो वाइंडिंग में सिस्टम में वार्डन लीनियर प्रिंसिपल यूज होता है, वो स्पीडिंग को ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए यूज होता है, और मतलब केज का जो ओवर स्पीडिंग है उसको रोकने के लिए वार्डन लीनियर प्रिंसिपल। ओके, नाउ क्वेश्चन 12। यहाँ पे रेगुलेटर को मतलब याद रखेंगे, सॉरी रेगुलेटर यह बोल रहा है कि शाफ्ट बटम एयर लॉक, जो एयर लॉक होता है इसमें याद रखना पड़ेगा, एक तो कुछ नहीं आएगा, उसमें 3 ठो दरवाज़ा यूज होता है, 3 डोर्स आर हैविंग दरवाजा। एंड यहाँ पे जो मैं एक तो ट्रिक दिया हूँ कि जो इनटेक साइड है उस तरफ से आपका एयर लॉक खुला रहेगा, मतलब ये दरवाज़ा आप इधर से खुलेंगे, उसके बाद ये दरवाज़ा इधर से खुलेगा, बाकी दूसरा जो दरवाज़ा है वो रिटर्न की तरफ खुलता है। तो ये आंसर है, आंसर ए, ठीक है। पहले इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर किस में यूज होता है, तो एक्सप्लोडर में। सेफ्टी फ्यूज इसको मैच स्टिक करना करता है। डिटोनेटिव फ्यूज ऑर्डिनरी डिटोनेटर, और जो नॉन कैप सेंसिटिव होता है उसमें एक्सप्लोडर यूज होता है, ठीक है। तो नाउ नॉन कैप सेंसिटिव जो होता है उसमें बूस्टर यूज होता है। बूस्टर एक इंग्रेडिएंट जैसे यूज होता है, इंग्रेडिएंट्स टाइप का होता है, जिसमें मतलब उसको सेंसिटाइज कराने के लिए, ठीक है। और कैप सेंसिटिव किसे कहते हैं, जो डिटोनेटर यूज करता है उसको कैप सेंसिटिव डिटोनेटर कहता है, ठीक है। नॉन कैप में उसमें बूस्टर यूज होता है, ठीक है। इसका मैच फॉलोइंग वीडियो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वन यहाँ पे आंसर बी होगा। हमको पता है कि अभी एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए थे, ठीक है। ओके, नॉन किस लिए यूज होता है, इसको नॉइजलेस नॉइज को कम करने के लिए नॉन यूज होता है, ठीक है। तो आंसर सी है यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन कम फ्रॉम एक और 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पैरेलल होल्स किस में किया जाता है, तो इसमें बॉर्न कट में पूरा पैरेलल होल्स किया जाता है राइट एंगल टू द फेस। ओके, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मतलब इसमें इंपॉर्टेंट फॉर बीटेक, मतलब कंप्रेसिव फोर्स जहाँ पे होता है तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेंथ और स्ट्रेस रहता है, और शियर के उस तरफ से मतलब पॉजिटिव साइड में ये डायग्राम होता है। यदि डायग्राम मतलब यहाँ से इस तरफ से हुआ था तो इसको टेंसाइल फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स है, तो आंसर ए होगा, राइट। ओके, यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम यूज़ होता है कि गो फेज में क्या होता है, वुडन और स्टील चौक ये यूज़ होता है। और जो मतलब ब्लास्टिंग गैलरी के मतलब फेस में इसमें केबल वेल्डिंग किया जाता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है। 14 ए आंसर, मतलब लॉक्ड वायर रोप इसमें किस में यूज़ होता है, तो जो ये मतलब एक ठो मतलब केबल वेल्डिंग जहाँ पे होता है, और केबल वेल्डिंग कहाँ पे होता है, ब्लास्टिंग गैलरी के फेस में होता है, जहाँ पे लॉक्ड कॉयल वायर रोप इज़ नॉट इफेक्टिव। कहाँ पे इफेक्टिव होता है, ये आपका क्रेन हुआ, ड्रैग लाइन हुआ, वहाँ पे लगा जाता है, ठीक है। ओके, ना जैकहैमर क्या कंटेंट नहीं करता है, इसका आंसर होगा बी। इसको याद रखना पड़ेगा कि गियर बक्स ये कंटेंट नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें यदि याद रखना पड़ेगा कि WBT जो होता है वेट बेलफ टेम्परेचर, ये यदि चेंजेस नहीं होता है, मतलब माइनस के ऊपर है, माइनस के नीचे जो है WBT कहीं पे चेंजेस नहीं हुआ है कितने टाइम में बाद, तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि मतलब माइनस पूरा कूल है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसका आंसर होगा कि एवापोरेटिव कूलिंग, मतलब ठीक ठाक एवापोरेशन चल रहा है। वेट बेल का मतलब यही है, ठीक है। पीट बटम एयर लॉक, अभी पीट बटम एयर लॉक कुछ देर पहले हम मतलब डिस्कस किए थे। बाकी यहाँ पे एक तो याद रखना पड़ेगा कि हैज़ एटलीस्ट 1 डोर दैट हैज़ प्रोविजन फॉर लैचिंग, ठीक है। तो यहाँ ये रंग है क्योंकि हम यहाँ इतना पता है कि कितना डोर रहता है, मतलब पीट बटम एयर लॉक में 3 डोर्स कंटेन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 इज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ए CO सेल्फ रेस्क्यूअर तो पर्पज ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड एंड लिथियम क्लोराइड किस लिए यूज होता है, ड्राई द इनकमिंग एयर को ड्राई कराने के लिए, ठीक है। इसका आंसर ए है 21 का। जैसे है मैच पे लगी, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है क्या आता है, ये एक तो हमको पता है, ये एक ट्रिक यूज करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट क्या आता है, ये एक तो ऑक्सीडाइजर होता है, ये P3 होगा। तो यहाँ पे सी है P3 Q1, ये जो है ये आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बाकी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जो PA है ये को लाटीट्यूड है, AM जो लाटीट्यूड है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला ये है लॉन्गिट्यूड, आपका LM जो हो गया, ठीक है। इसे डायग्राम ऑफ प्रिजेंटिंग कंपास, ठीक है, प्रिजेंटिंग कंपास। तो यहाँ पे याद है कि भी ये एक तो हमको याद है कि ये प्रिज्म है, ठीक है।
इस यहाँ पे कौन क्या है इसको दिखाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो आंसर सी है। वो अलग भी आंसर क्वेश्चन वगैरह आ सकता है, ठीक है। ओके डन। यहाँ पे आंसर हीटेबल याद रखना पड़ेगा। सॉफ्ट बोरिंग, सीमेंट ग्राउंडिंग, कैल्शियम मेथड, फ्रीजिंग मेथड। डेप्थ दैट मच। सॉफ्ट बोरिंग, सीमेंट ग्राउंडिंग, कैल्शियम मेथड, फ्रीजिंग मेथड। इस तरफ से डेप्थ है इसका। ये क्वेश्चन है, ये अभी डिस्कशन किए हैं, तो यहाँ पे आंसर डी है, ठीक है। मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसर मीटर, ये कहाँ पे यूज होता है? चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ बोरहोल। स्ट्रेंथ ऑफ द एयर रोप इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप। ये इसका फार्मूला है जो स्ट्रेंथ ऑफ द एयर रोप कैलकुलेट होता है, मतलब SDC को यार KD स्क्वायर, स्ट्रेंथ ऑफ एयर रोप निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप। अच्छा, एक्टिव सपोर्ट कौन है? एक्टिव सपोर्ट हाइड्रोलिक प्रोप को एक्टिव सपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरराइडिंग ऑफ पिलर एक रहता है, एक तो कॉल बम्प रहता है, स्पलिंग ऑफ पिलर्स रहता है। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स का ये डेफिनेशन हो गया। और ड्रम होस्टिंग, ओवरराइडिंग को मतलब प्रिवेंटेड करने के लिए क्या यूज करता है कि डिटैचिंग हुक यूज किया जाता है। अभी हम वाइंडिंग का पूरा एक ठो डायग्राम पढ़े थे, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ कट होल्स फॉर प्लास्टिक इन अंडरगारमेंट्स। कट होल्स क्या क्यों किया जाता है? इसका आंसर है कि कट होल्स फ्री फेस, मतलब प्रोवाइड एडिशनल फ्री फेस क्रिएट करता है। कट होल्स का मतलब है कि फ्री फेस क्रिएट करेगा, ठीक है। ये है उसका ऑप्शन। इससे फनी क्वेश्चन, लो शॉक एंड हाई गैस प्रेशर किस में यूज करते हैं? सॉफ्ट और जॉइंटेड रॉक। सॉफ्ट के लिए आपको तो लो शॉक देना पड़ेगा और जॉइंटेड के लिए हाई गैस प्रेशर यूज होता है, ठीक है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, इन सेल्फ कंटेंट केमिकल ऑक्सीजन सेल्फ रेस्क्यूर, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम पेरोक्साइड। मतलब आपका होपोक्लाइड जो होता है, देखिए वो याद रखना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन को अभी के लिए याद रखेंगे, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल से अपडेट।